हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे। और 2024 बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि पहला ऑप्शन इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, दूसरा ये भी एक शिक्षा है, तीसरा उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, और चौथा माता पिता प्रसन्न होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। शिक्षा को अपनी विषय वस्तु में नियंत्रण नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे पहला छात्र कक्षा में शांत रह सके, दूसरा वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, और तीसरा छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा माने, और चौथा अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु पहला, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, दूसरा छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए, और तीसरा छात्रों को समय समय पर श्रम करने की अवसर देना चाहिए और श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, छात्रों को समय समय पर श्रम करने की अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई भी देश में तभी बड़ा माना जाएगा जब दूसरे देशों की अपेक्षा उस पर अधिक शक्ति होगी, देश में अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित होंगे, और तीसरा धार्मिक कट्टरता और चौथा उस देश में नए नए आविष्कार होते रहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? पहला, उसकी भी आलोचना करते हैं, दूसरा आलोचना करने वाले को पसंद नहीं करते हैं, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, और चौथा उसके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? पहला, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, दूसरा कार्य में लगने वाले समय एवं योजना पर, और तीसरा कार्य की सरलता एवं असफलता पर, या चौथा ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कार्य और प्रकृति एवं योजना पर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? पहला, देश के नेताओं का, दूसरा सभी अच्छे व्यक्तियों का, तीसरा महापुरुषों के आदर्शों का, और देशों की शिक्षा विधियों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का वो होगा बी, सभी अच्छे व्यक्तियों का। यदि आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहां आप पहला, शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, दूसरा अपने अनुभव वहां के शिक्षकों को देंगे, तीसरा शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे, और चौथा शिक्षण की नई नई विधियों सीखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षक के नई नई विधियां सीखेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा। पहला ऑप्शन है, शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, दूसरा अपने अनुभव वहाँ के शिक्षकों को देंगे, तीसरा शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे, और चौथा शिक्षकों की नई नई विधियाँ सीखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, शिक्षण के नई नई विधियाँ सीखेंगे। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है कि? पहला ऑप्शन है, कहानी बच्चों को मस्तिष्क को केंद्रित करती है, दूसरा कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित, तीसरा कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है,
और चौथा, कहानी विषय को रोचक बनाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसका आंसर हो जाएगा, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।